हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में किए जाने वाले प्रिंट पेज सेटअप को सीखने वाले हैं तथा साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेज सेटअप में इंक्लूड किए जाते हैं उनको भी देखने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जैसे स्केलिंग, मार्जिन, ओरिएंटेशन और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेज सेटअप करने के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना होता है। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के रेडी किया हुआ है और इस तरह से आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। देन आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ पी। जब आप कंट्रोल के साथ पी बटन को प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहाँ पे आपको राइट साइड में आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू मिल जाता है और लेफ्ट साइड में पूरा पेज सेटअप मिल जाता है। इसी प्रक्रिया को अगर आप एक लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो आप उसके लिए आपको पहले स्किप कर देना है। देन आपको आना है अपनी मेन स्क्रीन पे और यहाँ पे आके आपको फाइल मेनू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो देखोगे सेम वही विंडो जो आपने कंट्रोल पी के साथ एक्सेस किया था, सेम वही विंडो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं पेज सेटअप में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। पेज सेटअप का सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसे नीचे से स्टार्ट करूँगा, लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करूँगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को आपको बता सकूँ। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा नीचे पे है वो है स्केलिंग। तो देखते हैं स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग में जब आप क्लिक करोगे तो कुछ 2-3 तरह के स्केलिंग्स, 4 तरह के स्केलिंग्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है नो स्केलिंग, यानी कि आपका डेटा जैसा है वैसा का वैसा एज इट इज़ आपको प्रिंट मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फिट सीट ऑन वन पेज। आपका जो पूरा सीट है उसे ये कंप्रेस करके एक पेज पे कर देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कंप्रेस करता है। जैसे ही आप फिट सीट ऑन वन पेज पे करोगे आप देखोगे कि आपका सारा डेटा, पूरे सीट का जो डेटा है उस पे जो सारे पेज अवेलेबल हैं उन सारे पेज को कंप्रेस करके इसने एक पेज पे कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। आपके डॉक्यूमेंट में जितने कॉलम्स हैं उन सबको ये एक पेज पे सेट कर देगा। तो चलिए देखते हैं। आप देखोगे आपके जितने भी कॉलम्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, उनको इसने एक ही पेज पे सेट कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। आपके सारे रोज जो हैं इन सबको वो एक पेज पे सेट करने का प्रयास करेगा। इस पर क्लिक करते हैं, अब देखोगे कि इसने सारे रोज को कंप्रेस करके एक पेज पे सेट कर दिया है। तो ये होता है स्केलिंग। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप स्केलिंग का प्रयोग कर सकते हो। कभी कभी आवश्यकता पड़ती है स्केलिंग की सहायता से हम कॉलम्स वगैरह को सेट करते हैं, रोज वगैरह को सेट करते हैं। तो जैसी आपकी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है? आपके पेपर और आपके डॉक्यूमेंट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम कहते हैं मार्जिन। आप देखोगे ये मेरा पेपर साइज है और बीच में डॉक्यूमेंट और पेपर के बीच में एक छोटा सा गैप है, चारों तरफ से एक गैप रहता है जिसे हम कहते हैं मार्जिन। तो 3-4 तरह के यहाँ मार्जिन अवेलेबल हैं, जैसे नॉर्मल मार्जिन, ये नॉर्मल मार्जिन है। नेक्स्ट है वाइड मार्जिन, जिसमें थोड़ा सा मार्जिन का जो एरिया होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वाइड मार्जिन हो जाता है। नेक्स्ट है नैरो। नैरो मार्जिन में क्या होता है, मार्जिन का एरिया काफ़ी कम हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी कि जो आपने लास्ट मार्जिन यूज़ किया होगा सेम उसी मार्जिन पे ही आपको ले आएगा। ये होता है कस्टम मार्जिन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेपर का, कि आप पेपर सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम पेपर यूज करते हैं वो A4 शीट पेपर होता है, जो नॉर्मली हम प्रिंटर्स में यूज करते हैं। बाकी आप अपनी आवश्यकता अनुसार A3 पेपर या फिर A4 पेपर, लेटर साइज A5, कोई भी जो पेपर जिस पे आपको प्रिंट करना है आप उस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो A4 पेपर पे होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन हमें 2 तरह की अवेलेबल्स होती हैं, एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, एक होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में क्या होता है, हमारे पेपर की जो चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, और जो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है इसमें हमारे पेपर की हाइट बढ़ जाती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स की हाइट बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोलेटेड ऑप्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इस ऑप्शन का प्रयोग हम ज़्यादातर जब 2-3 कॉपी निकालते हैं किसी बड़े से डॉक्यूमेंट्स की, या जैसे हमारी बुक्स वगैरह हैं, इस तरह के अगर कुछ डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करना चाहें तो कोलेटेड का ऑप्शन है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे मैं इसके लिए आपको पहले अपनी प्रिंट की कॉपीज बढ़ा लेता हूँ। जैसे मैंने 3 कॉपी यहाँ पे कर ली हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोलेटेड कैसे वर्क करता है। जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में टोटल आप देख सकते हो यहाँ नीचे टोटल 5 पेज हैं और मुझे उनकी 3 कॉपी चाहिए। तो जब मैं यहाँ कोलेटेड करके इसे प्रिंट करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे 5 जो पेज हैं डॉक्यूमेंट्स के
उनको स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 उनको स्टेप बाय स्टेप प्रिंट करेगा। पहले पाँचों की एक एक कॉपी निकाल देगा, एक सेट तैयार कर देगा, फिर दूसरी कॉपी बनाएगा, एक एक पेज सबके बना करके अलग अलग एक सेट तैयार कर लेता है। 1 से लेकर के 5 तक एक बार प्रिंट करेगा, फिर 1 से लेकर के 5 तक प्रिंट करेगा, इस तरह से ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप अनकोलेटेड यूज करोगे ना, तो उस केस में ये क्या करेगा कि पाँचों पेजेस के पेज नंबर 1 को स्टार्ट करेगा और 3 कॉपी तैयार कर देगा, पेज नंबर 2 को स्टार्ट करेगा और उसकी 3 कॉपी बना देगा। इसी तरह ये सारे पेजेस की अलग अलग कॉपीज़ का सेट बना देगा। तो इस तरह से ये होती है। आप जब कोलेटेड का यूज़ करना चाहो तो आप कोलेटेड का यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो आप अनकोलेटेड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि मैं पाँचों पेज नहीं प्रिंट करना चाहता। अगर जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसमें पाँचों पेज नहीं प्रिंट करना चाहते, हो सकता है इसी तरह 100 पेज हो, आप उनमें से सारे पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते, जबकि एक स्पेसिफिक पेज नंबर को प्रिंट करना चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज नंबर जहाँ से स्टार्ट करना है उसको डाल देना है और जहाँ पे लास्ट करना है उसको डाल देना है। जैसे मैं पेज नंबर 2 से पेज नंबर 4 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको यहाँ इनपुट कर दूँगा और प्रिंट कर दूँगा, तो मेरा पेज नंबर 2 से लेकर के पेज नंबर 4 तक प्रिंट हो जाएगा। ये होता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज नंबर को प्रिंट करना चाहते हो तब। नेक्स्ट आता है प्रिंट एरिया के बारे में। तो यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है वो होता है प्रिंट एक्टिव सीट, मतलब कि आपकी जो सीट है उसमें जितने पेज बनेंगे उतने पेज को ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इंटायर वर्कबुक, कि आपकी जो वर्कबुक है पूरी इंटायर वर्कबुक ही प्रिंट हो जाएगी। तो जब मैं प्रिंट इंटायर वर्कबुक करूँगा तो देखोगे मेरा जो पेज 5 था वो 6 हो गया, क्योंकि मेरे इस वर्कबुक में हो सकता है ढेर सारी सीट हो। हम देख लेते हैं कितनी सीट्स हैं। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 2 सीट्स बना रखे हैं, 2 सेकंड नंबर सीट पे मैंने चैनल का नाम लिख रखा है। तो ये क्या कर रहा है, जब हम प्रिंट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ P जब आप करोगे तो यहाँ पे जब आप इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे पेज नंबर 6 पे सीट नंबर 2 का डेटा उठा रहा है। इसी तरह अगर आपके ढेर सारे सीट होते तो सबका डेटा ये उठाता। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट सिलेक्शन का, यानी कि जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उतना ही एरिया यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं सिर्फ इतना एरिया ही प्रिंट करना चाहता हूँ, अब मैं फिर से कंट्रोल P जब करूँगा तो आप देखोगे जितना एरिया मैंने सेलेक्ट कर रखा है उतना ही एरिया मुझे प्रिंट होने वाला है, उतना ही एरिया हमें प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट सिलेक्शन एरिया को जब आप रखोगे तो आप जितना एरिया सेलेक्ट करोगे उतना ही एरिया आपका प्रिंट होगा। तो ये होता है प्रिंट एरिया का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्रिंटर का, इसमें से आप जो भी प्रिंटर वगैरह सेलेक्ट आपका प्रिंटर है कर सकते हो। वन नोट बनाना चाहते हो वन नोट बना सकते हो, फैक्स करना चाहते हो फैक्स कर सकते हो, और यहाँ प्रिंट टू फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कॉपीज़ का ऑप्शन, यहाँ से आप जितनी कॉपी बनाना चाहते हो उतनी कॉपी यहाँ से आप बना सकते हो। देन आपको जब सारा आपका कस्टमाइजेशन क्लियर हो जाए, सारे आपके पेज सेटअप सेट हो जाएं, उसके बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा एज ए हार्ड कॉपी आपको प्रिंट मिल जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, सारे ऑप्शंस हैं, हमने देखे कि कंट्रोल P की सहायता से हमने इसे पाया है। बाकी इन्हीं सारे ऑप्शंस को हम पेज लेआउट टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको पेज लेआउट टैब भी दिखा देता हूँ। इनकेस आप भूल जाओ कंट्रोल P से कैसे लाते हैं, तो आपको पेज लेआउट टैब में भी वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पेज लेआउट टैब में यहाँ टैब के ऑप्शंस में आओगे और पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे आपके मार्जिन्स मिल जाएंगे, मार्जिन के ऑप्शंस, जहाँ पे आप नैरो, वाइड, नॉर्मल सारे मार्जिन्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और कस्टम मार्जिन में जाकर के आप लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम इन सब के, और साथ ही हेडर फुटर के भी मार्जिन आप चेंज कर सकते हो। अगर अपने आप पेज को सेंटर में करना चाहते हो वो सब भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। साथ ही ओरिएंटेशन भी यहीं से आप चेंज कर सकते हो। पेपर की साइज़ भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया जैसे मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था और जाके कंट्रोल P किया था, उसी तरह प्रिंट एरिया भी वर्क करता है। जैसे मैंने प्रिंट एरिया सेट कर दिया है, अब मैं जब प्रिंट करूँगा तो सिर्फ इतने ही एरिया में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जो दिख रहा है इतना ही एरिया प्रिंट होगा। अगर आप प्रिंट एरिया है उसे रिमूव करना चाहते हो तो आप क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट एरिया रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ब्रेक्स का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। जैसे प्रिंट प्रीव्यू है, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा इतना एरिया है डॉक्यूमेंट्स का ये पेज नंबर 1 हो, और दूसरा जो ये डॉक्यूमेंट जहाँ से इन्वेंट्री का स्टार्ट हो रहा है ये हमारा पेज नंबर 2 पे प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा कि यहाँ से ब्रेक करना चाहता हूँ, यहाँ से ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस रो पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप ब्रेक करना चाहते हो, और यहाँ पे आएंगे ब्रेक्स पे, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो आप देखोगे यहाँ पे एक डार्क लाइन आ जाती है, यानी कि पेज यहाँ से ब्रेक हो गया। अब आप कंट्रोल P करो,
जब आप कंट्रोल पी करोगे तो देखोगे उससे ऊपर का डेटा पेज नंबर 1 हो गया और पेज नंबर 2 पे नीचे के डेटा आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड का। अगर आप इस अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो आप कैसे लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ऑफलाइन हूँ, अगर आप ऑनलाइन रहोगे तो ऑनलाइन से भी एक्सेस कर सकते हो, बाकी मैं ऑफलाइन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक फ़ाइल चूज़ किया है, एक पिक्चर चूज़ किया है और उसे इंसर्ट किया है, तो आप देखोगे ये मेरे बैकग्राउंड में इस तरह से आ गया है। अगर साथ ही आप इस ग्रिड लाइन्स को भी हटाना चाहते हो तो आप इन ग्रिड लाइन्स को यहाँ से ग्रिड लाइन व्यू जो है इससे हटा दोगे तो आपकी ग्रिड लाइन्स हट जाएंगे। अगर आप इस बैकग्राउंड को हटाना चाहते हो तो आपको सिंपली डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और ये बैकग्राउंड हट जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूँ ये जो पेज ब्रेक हमने लगा रखा है, इस पेज ब्रेक को भी आप कैसे हटाओगे। तो इसके लिए सिंपली आपको उसी रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है पेज ब्रेक पे और रिमूव पेज ब्रेक कर देना है, तो आपका पेज ब्रेक हट जाएगा। अभी आप जब कंट्रोल पी करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे सब एक पेज पे आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रिंट टाइटल का। प्रिंट टाइटल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू करके। जैसे यहाँ देखोगे आपने, मैंने एक हेडिंग बना रखी है माई शॉप इन्वेंट्री और यहाँ पे कुछ हेडिंग हैं। तो जब मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ तो आप देखोगे मेरा जो हेडिंग है वो ख़त्म हो जाता है। पेज नंबर 2 पे हमारा रा डेटा ही प्रिंट होता है, हेडिंग नहीं रह जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग सारे पेज पे हमारे रिपीट होती रहे तो उसके लिए हमें प्रिंट टाइटल लगाना होता है। प्रिंट टाइटल लगाने के लिए हमको प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रोज टू रिपीट एट टॉप। कौन से रो को आप टॉप पे रिपीट करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने कर्सर से क्लिक करना है, देन आपको उन रोज़ को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इन दोनों रो को करना चाहता हूँ तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। साथ ही अगर किसी कॉलम को भी आप रिपीट कराना चाहते हो तो उस कॉलम के भी यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे तो अभी रो को कराना है सिर्फ, तो मैंने रो को सिलेक्ट कर लिया है और देन कर दिया ओके। अब मैं जब कंट्रोल पी करूँगा तो आप देखोगे पेज नंबर 2 पे भी मेरे वो हेडिंग्स रिपीट हो रहे हैं, पेज नंबर 3 पे भी रिपीट हो रहे हैं, पेज नंबर 4 पे भी आ रहे हैं और पेज नंबर 5 पे आ रहे हैं। तो ये होता है प्रिंट टाइटल का ऑप्शन। बाकी कुछ और भी ऑप्शन हैं, इनको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी पेज सेटअप में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।